वर्ल्ड बैंक ने खुद मुझे ये कंफर्म किया ऑन द रिकॉर्ड कि ये दोनों जो कर्जे हैं, जिसमें एक राइस का उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड मुझे कंफर्म किया कि ये जुलाई ऑनवर्ड्स इसको कंसीडर किया जाएगा। और पेस के हवाले से वर्ल्ड बैंक ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाटा अपलोड कर दिया कि ये भी जुलाई 2024 से जो 2023 से जो माली साल शुरू होगा उसमें जाएगा। अब जरा आप अंदाजा लगाएं कि आज के हालात के अंदर जब 380 अरब रुपए के टैक्सेस नए लगेंगे तो आपकी चीखें वॉशिंगटन डीसी तक आएंगी। बात ये होगी कि जनाब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर आ गई है, डू मोर, उसमें अमेरिका कहेगा डू मोर। इस सारी सिचुएशन में जो एक आदमी जो सेंस बात कर रहा था वो इस हुकूमत का फाइनेंस मिनिस्टर था, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल बेकार, क्लियर कट बात कर रहा हूं, मिफ्ता इस्माइल बेकार आदमी। जिस हिसाब से दीवारों के ऊपर मैंने अद्वियात का और नुस्खों का पढ़ा है कि जिनसे मर्दाना कुव्वत में इजाफा होता है, आबादी भी बढ़ेगी और ज्यादा और बढ़ाएंगे ये लोग आबादी। दो जो है वो बजट सपोर्ट लोन जो वर्ल्ड बैंक से हमने लेने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। एक $450 मिलियन का था जिसमें कुछ टैक्स की इस्लाहात और जो सूबाई जो टैक्स के मामला है उससे रिलेटेड, बजट के जो मामला है उससे रिलेटेड, और फिर डेट के मामला से रिलेटेड कुछ शराइत थी वो हमने पूरी करनी थी। उसके बाद ही वर्ल्ड बैंक ने कुछ $450 मिलियन का कर्जा अप्रूव करना था, जिसको ये राइस का नाम दिया जाता है। दूसरा लोन जो था वो एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म से रिलेटेड था, जिसकी एक बहुत बड़ी शर्त ये थी कि पाकिस्तान और चीन ने जो IPPs के जो मुआहदे किए हुए हैं बिजली की खरीद और फरोख्त के, उसमें तरमीम की जाए और पाकिस्तान को डेट रिस्ट्रक्चरिंग दी जाए, वो जो IPPs के साथ डील्स हुई हैं उसमें। उसके साथ $600 मिलियन का जो कर्जा है वो पाकिस्तान को मिलना था। कोशिश होती रही सितंबर अक्टूबर तक ये मिल जाए। हम इस हद तक डेस्परेट थे कि हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सफ़ीर से गुजारिश की कि वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया जाए और उनसे दरख्वास्त की जाए कि पाकिस्तान के साथ नरमी करे। नरमी नहीं हुई कि ये जुलाई ऑनवर्ड्स इसको कंसीडर किया जाएगा। और पेस के हवाले से वर्ल्ड बैंक ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाटा अपलोड कर दिया कि ये भी जुलाई 2024 से जो 2023 से जो माली साल शुरू होगा उसमें जाएगा। अब जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं, हम IMF की जब बात कर रहे हैं, इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपका एक सदारती ऑर्डिनेंस जो है उसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है। 380 अरब रुपए के टैक्सेस के लिए वो जो है उसकी समरी उसको ड्राफ्ट किया जा रहा है। अब जरा आप अंदाजा लगाएं कि आज के हालात के अंदर जब 380 अरब रुपए के टैक्सेस नए लगेंगे तो आपकी चीखें वॉशिंगटन डीसी तक आएंगी। आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आप पेट्रोल रशिया से लेंगे, कहां से लेंगे, क्या करेंगे, मेरी समझ से बाहर है। आज और दूसरा जो इस वक्त, खैर और भी कई क्राइसिस चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि IMF के अलावा कोई चॉइस नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके जितने आप कहते थे हमारे बरादर इस्लामी मुमालिक हैं, उन सब ने आपको छुट्टी करा दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक आप IMF के प्रोग्राम के अंदर नहीं होंगे हम आपको पैसे नहीं देंगे, या देंगे तो टर्म्स पे ऊपर देंगे। अब वो जो ग्रांटें और जो आपको हम देते थे ब्लैंक चेक, वो अब हम नहीं देंगे। दर हकीकत कोविड के बाद सारी दुनिया की इकॉनमी स्लगिश है। इस वक्त अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया जो है, दे आर लीनिंग टुवर्ड्स चाइना, रशिया, रीजन, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। इस वक्त जो मिडिल ईस्टर्न मुमालिक हैं, दे आर कंसर्न कि हमारा फ्यूचर ऑयल के बाद क्या होगा, तो उसके अंदर वो दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। वो जिस तरह पहले होते थे ना, आप जाते थे डेफर पेमेंट्स पर जाके ब्लैकमेल कर लेना, जाके कह लेना हमारी आर्मी इधर आ जाएगी, उधर चली जाएगी, हम ये कर देंगे। अब वो आर्मीज वाला दौर भी नहीं रहा। मैं जिस तरह पहले आपको कई दफा अर्ज कर चुका हूं, अब ड्रोन्स चल रहे हैं, अब टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, अब इकोनॉमिक वॉर चल रही हैं कि मईशत को इतना तबाह बर्बाद कर दिया कि हर हालत में, हर कीमत पर या आप खुदकशी करें या IMF के पास शराइत माने। अब हम IMF की तमाम शराइत मान लेंगे। खेल क्या हुआ है मैं बता दूं अशरफिया का। 23 जनवरी को अमरीकी वफ्द यहाँ आ रहा है, वो ये उसी वक्त आपको देखिएगा कि IMF का वक्त भी आ जाएगा। बात ये होगी कि जनाब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर आ गई है, डू मोर, उसमें अमेरिका कहेगा डू मोर, और फिर वो IMF से सिफारिश करेगा कि इस मुल्क की तमाम शराइत जो है आपकी हैं वो पूरी कराएं और इनको कर्जा दे दें। अब वो जो पूरी शराइत होंगी उसमें महंगाई चली जाएगी 35% पर। वो कहेंगे बिजली के नर्ख बढ़ाएं, गैस के नर्ख बढ़ाएं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं, और इसी तरीके से रुपए की कदर को गिरने दें, और लेकिन शान अखराजात कम ना करें, टैक्स चोरी ना रोकें, मईशत को दस्तावेजी ना बनाएं। तो ये जो तबाही बर्बादी का गठजोड़ है, तो मैं आपको एक बात अगर बताऊं तो पाकिस्तानी कौम को भी पता होनी चाहिए, हमसे ज्यादा IMF बेचैन है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से ना निकले। हमसे ज्यादा अमेरिका बेचैन है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहें। मैं आपको सबूत दे सकता हूं कि तमाम हुकूमतें पाकिस्तान में कई दिहाइयों से
ये कोशिश करती रही है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में रहें, और एक वक्त ऐसा भी आया कि अमेरिका ने हमें मजबूर किया कि आप आईएमएफ से कर्जा लें, और एक वक्त ऐसा भी आया कि आईएमएफ ने कहा कि आप हमारे पास आए, हम आपको कर्जा देंगे। अब क्या उन्होंने ये सोचा कि इसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दें और उसके बाद कर्जा दें, ये हिकमत अमली, ये गठजोड़ था। लेकिन अब इस हालत में पहुंचा है, आईएमएफ का कर्जा आपको मिल जाएगा, जेनेवा के कॉन्फ्रेंस से कुछ पैसे मिल जाएंगे किस्तों में, दोस्त ममालिक से मिल जाएंगे, आलमी बैंक से मिल जाएंगे और एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल जाएंगे, फिर भी मईशत ठीक नहीं होगी, फिर भी मईशत बर्बादी रहेगी। मेन इशू डूबती हुई मैशत है, डूबती हुई नहीं, डूब चुकी है। ये तो हम थोड़ा खुद लिहाज करके कहते हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं है, हम करीब पहुंचे हैं, हम टेक्निकल हैं, फलाना है। अब आपके पास रिजर्व्स हैं कितने? वो 4.6 है, जो 3 हफ्ते की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी है। बहुत सारी एलसीज नहीं खुल रही, दवाइयाँ आप नहीं मंगा सकते, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट की वो है, ऐसे इंडस्ट्री क्लोज हो रही है। तो लेकिन अजीब बात है, और ये मैं बात दोहरा रहा हूँ, नो वन हैज़ एनी प्लान कि हमने ये करना है नेशनल रीजनरेशन के लिए, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए हमें ये करना चाहिए। एम्प्टी, बिल्कुल एम्प्टी। सिर्फ ये है, इस एक नुक्ते पे इत्तेफाक है कि हमें आईएमएफ प्रोग्राम पे जाना होगा। अब जो गवर्नमेंट भी है उस मुश्किल फैसले करने शौकत तरीन भी वो कह रहे हैं, मतलब है कि आपने वो जूतों का भी वो सेक आपने लिया, आपने वो दूसरी चीज़ भी खाई, और करते करते आप वो है, ये जो है जो आपको डिसीजन पहले करने चाहिए थे। इस सारी सिचुएशन में जो एक आदमी जो सेंस बात कर रहा था, वो इस हुकूमत का फाइनेंस मिनिस्टर था, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल बेकार, क्लियर कट बात कर रहा हूं, मिफ्ता इस्माइल बेकार आदमी। आजकल तो यार बच्चों के मुंडन पे भी जा रहा वो, और वहां पे भी जाके बोल रहा है इसहाक डार ने मेरे खिलाफ साजिश की, ये वो। यानी यार कोई स्टेटस होता है, मैं नहीं कहता कि नादिर अली बुरा है, लेकिन नादिर अली के व्लॉग में जाके बैठ गए हैं यार, ऐसे हालात हो गए हैं यार। पाकिस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, और जिस हिसाब से दीवारों के ऊपर मैंने अद्वियात का और नुस्खों का पढ़ा है कि जिनसे मर्दाना कुव्वत में इजाफा होता है, आबादी भी बढ़ेगी और ज़्यादा, और बढ़ाएंगे ये लोग आबादी, ठीक है ना। अभी हो गए हैं, होने वाले 25 करोड़, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे 55 करोड़ करने के लिए रेस जा रही है, और हर घर से अब एक क्रिकेट टीम निकलेगी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, अरस्तु को बुला लें, अफलातून को बुला लें, सुकरात को बुला लें, आपके मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि भैया इसके नीचे है ही नहीं भाया कुछ भी।